सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस एनकाउंटर को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहद गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में फर्जी एनकाउंटर कर वाहवाही लूटी जा रही है और ये नाकाम सरकार की पहचान। उन्होंने इन एनकाउंटर्स को पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए दावा किया कि सरकार जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही ताकि इस वर्ग को डराकर उनका हक मारा जा सके। सभा प्रमुख के इस बयान के बाद राज्य में एनकाउंटर नीति और सामाजिक न्याय को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। फर्जी एनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों के परिवार वाले जिंदगी भर ये सोचकर अपराध बोध में ग्रस्त रहते हैं कि उनके पति या पिता हत्यारे हैं। ये बात उनके मन मानस में ही एनकाउंटर कर देती है। वो समाज से कभी आंखें नहीं मिला पाते हैं और पूरी जिंदगी कुंठा में गुजारने की मजबूर हो जाते हैं। फर्जी एनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को यह जरूर सोचना चाहिए कि सरकार अपने फायदे के लिए किस तरह उनका इस्तेमाल कर रही है और उन्हें अधिकारी से अपराधी बना रही है। फर्जी एनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को भी यह मालूम होता है कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर आत्मग्लानि के शिकार होकर शराब आदि का सहारा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि हत्या करते समय का दृश्य हमेशा उसका पीछा करता है। ऐसे फर्जी एनकाउंटर करने वाले कई पुलिसकर्मी मानसिक रोगी तक बन जाते हैं। फर्जी एनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वाले दूसरे को तो एक पल में मार देते हैं, लेकिन खुद सारी जिंदगी तिल तिल करके मरते हैं। फर्जी एनकाउंटर के डर से प्रदेश में निवेश नहीं आता है। भाजपा राज में ऐसे कई उदाहरण हैं जब पुलिस ने व्यापारियों से फर्जी एनकाउंटर कर डर दिखा करके पैसे वसूले हैं या उनको होटल के कमरों में मार दिया है। यही नहीं, एनकाउंटर का डर दिखा करके कई अधिकारियों ने महिलाओं के साथ गलत काम किया है। इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अव्रिल मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अव्रिल जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अव्रिल जी, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जाति और धर्म देखकर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है और सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी का, मैं सोचता हूँ जो उनके द्वारा कहा जा रहा है वो सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, वो सवाल उठाएं, लेकिन जो धरातल की बात है किसी प्रकार से फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में नहीं होता। अगर होते हैं तो पूर्ण रूप से वो क्राइम है, पूर्ण रूप से वो गलत है, नहीं होने चाहिए और नहीं होने दिए जाते हैं। अगर कोई करता है, कोई भी अधिकारी XYZ, चाहे वो कितना बड़ा हो छोटा हो, उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा एक तरीके से करके उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाती है। कोई अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी, किसी प्रशासनिक अधिकारी को छूट नहीं है कि वो फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की धरती पर कर सके। लेकिन अगर इस प्रकार की घटना कहीं सामने आती है तो दुखद है। न्यायालय में प्रस्तुत करा के उस अधिकारी को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष मामला ले जाके उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो, सजा एक तरीके से उसे मिले, ये पूर्ण रूप से प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। इसलिए कोई अधिकारी, किसी की इतनी हैसियत औकात नहीं है कि फर्जी एनकाउंटर कोई कर सके, बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय एक तरीके से हमारी सरकार का, तो किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर नहीं होते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तभी उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में पहले मौका दिया, फिर उसके बाद 2022 में पुनः हमारे रिपोर्ट कार्ड मोहर लगाने का काम किया और अवसर देने का काम किया, और उसके बाद इस बार 2027 में जनता पूर्ण रूप से हमें अवसर देने जा रही है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अव्रिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, आज अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।